हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि है फिगर एम्बेडेड समाहित आकृति का टॉपिक है। इसको जो है एसएससी जीडी के लिए पीवाई के क्वेश्चन से इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप लोग भी जो है आंसर दो, बताओ क्या इसका सही आंसर होगा। जैसे कि आपको एक आकृति दी गई है और इस आकृति के अकॉर्डिंग कौन सी एक ऐसी फिगर है जो कि इसमें भी आपको दिखाई देती है। बताओ भाई इसमें कौन सी ऐसी आकृति है। अब यदि हम ए ऑप्शन देखें या कुछ और अलग देखेंगे अब बताएंगे। देखिए पहला यदि ऑप्शन देखें, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल्स दिया गया है और ट्राइंगल्स के अंदर आपको दिया गया है। और यहाँ पे देखो क्या ये जो आकृति है, यहाँ पे देखो आपसे तीन यहाँ पे कहीं दिखाई देते हैं, तो ए तो आपको नहीं होगा, है ना भाई, ए तो नहीं होगा। देन उसके बाद देखो बी, यदि बी की तरफ हम बढ़ते हैं, बी यहाँ पे देखो बी है, तो बी का देखो क्या आकृति, ऐसी कोई आकृति आपको मिलती है, ऐसी आकृति आपको मिलती है। देखिए ये आकृति आपको यदि यहाँ से देखे तो ये ऐसी है, और यहाँ पे देखो ये आकृति आपको कहीं नजर आती है क्या, नहीं आती। या फिर इसके बाद देखो आपको जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन को देखो क्या आपको ऐसी कोई आकृति नजर आती है भाई, सी की आकृति आती है। अब आपको उसने बोला ये और चीज ध्यान रखना कि घुमाने की अनुमति नहीं है, आप घुमाने रोटेट नहीं करोगे, जैसी है ऐसे की ऐसी लेके रखनी है। अब यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखो, ये आपको कहीं ना कहीं नजर आता है, और देखो यदि हम यहाँ पे देखें तो ये और ये और ये आपको आकृति यहाँ पे नजर आती है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है भाई आपका हो जाता है। और ये भी आपका 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो 1 नंबर दे के जाता है, ये भी आपके लिए मैथ की, जीएस और जीएस की और आपकी जो अदर टॉपिक है उनके इक्वलेंट ही 1 नंबर यहाँ से मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा आपको माइंड को सेट करना और इसको जो है आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का जो है आंसर बताओ भाई क्या होगा। जैसे कि आपको एक आकृति यहाँ पे भी दिया गया, अभी आपको पूरी आकृति है और इस आकृति में से एक ऐसा ठा के रख दिया गया कि बताओ इसमें कौन सा अटैच हो सकता है। बताओ भाई ए होगा कि बी होगा या सी होगा या डी होगा, है बी। देखो इस तरीके से हम देख सकते हैं, यदि हम बी की तरफ बढ़े, बी की तरफ देखो आपको कुछ आकृति यहाँ पे नजर आती है, और इसके यदि आप भी देखें या ए की तरफ, सबसे पहले ए को ट्राई कर लेते हैं। यदि ए देखें तो ए आपके देखें कहीं बन सकता है क्या, है ना। ए आपको देखो तो यदि हम यहाँ पे देख एक बार देख सकते थे, बट यहाँ पे ये आकृति नहीं बनेगी। यदि और आप देखें यहाँ पे बी का देखो, बी की आकृति आपकी कहाँ पे बनती है। अब देखो यदि हम इसको लें यहाँ पर, इसको यहाँ पे लें और ये देखो, तो ये आपकी दो लाइनें यहाँ पर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये आकृति इसमें नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका बताओ इसमें कौन सी आकृति आपकी बन रही है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के अंदर पूछे गए हैं, ये आपको यहाँ पे मेंशन भी है। ठीक है, हर शिफ्ट का जो पेपर है थर्ड शिफ्ट में, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी भी ना, जिन बच्चों का एग्जाम चल रहे हैं जिन्होंने दिया वो बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब देखो एक आकृति आपको यहाँ से नजर आती है, ये वाली आकृति पकड़ो और इसको ऐसे घुमा दो, और ऐसा देखो डायग्राम कहाँ पे दिया है आपको, है ना, सी ऑप्शन में आपको नजर आता है भाई, है ना, तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर बताओ, इसमें क्या जो है सही होगा, इसका बताओ। इसमें देखो आपको एक सर्कल भी दिया है, बट जबकि यहाँ पे कोई सर्कल आपका पूरा है नहीं, तो ये तो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट आप देखो इसमें यहाँ पे आपका यदि ए की तरफ बढ़े हैं, या फिर आप देखो इसमें क्या ए की तरफ बढ़ सकते हैं, और देखो घुमाने की अनुमति नहीं है, सबसे पहले सेंटेंस दिया गया है। आप इसको ऊपर की तरफ या इसको नीचे ऊपर की तरफ नहीं कर सकते, जैसा है ऐसे के ऐसे ही आपको रखना है। अब देखो आपको क्या ऐसा कोई डायग्राम यहाँ पे मिलता है, ऐसा क्या कोई ऐसा डायग्राम आपको नजर आता है यहाँ पर, बताओ भाई, है कौन सा ए आपका हो सकता है क्या। यदि ए देखें तो ए की आकृति कुछ ऐसी है, ऐसी ऐसी। अब यहाँ पे कोई ए के बनने की चांसेस हैं क्या, हाँ भाई बताओ, नहीं, तो ए तो नहीं होगा। बी का देखो, क्या बी हो सकता है, बी, बी की आकृति आपकी कुछ इस तरीके की है, तो आपको बी की आकृति को बताना है, क्या बी की आकृति आपकी हो सकती है, क्योंकि ठीक है देखो बी की आकृति आपकी कुछ है, तो इस फेस में आपको यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कहीं भी ये चीज आपको नजर आई थिंक नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये आपका बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं, तो ऑप्शन जो है डी ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 5, इसका बताओ भाई इसका क्या सही आंसर होगा। आप लोग सभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी आकृति आपको नजर आती है बड़ी लॉजिकली, आपको देखो यहाँ से गए, यहाँ से गया सीधा, फिर आपका ये थोड़ा सा ट्राइंगल हुआ, फिर आपका ये स्ट्रेट आया और फिर ये स्ट्रेट आया, तो ऐसी आकृति देखो कहाँ पे बन जा रही है भाई आपकी, है ना, सी में बन जा रही है। क्या और किसी में बन जा रही है,
नहीं ना, ओनली सी में जो है इसकी आकृति बन जा रही है। इसकी आंसर दो भाई, इसका क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो है प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन आपके आ जा रहे हैं एग्जाम में ना। बताओ भाई इसका क्या सही आंसर होगा। देखो आपको ये आकृति दी गई है, हैं? देखो यदि हम सी की तरफ बढ़े, देखो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे सी में ये है और जस्ट आपका ये ए स्क्वायर है, ठीक है। फिर आपका यहाँ से है और फिर ये आपका ऐसे है, तो ऐसे आकृति आपको भाई सी में नजर आती है और में आपको नजर ही नहीं आती। ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखते रहना इन चीजों को। ये क्वेश्चन देखो 1 नंबर का आता है, मैं रियली बताऊं, ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछा जाता है, चाहे आप रीजनिंग का कोई भी एग्जाम हो, जरूरी नहीं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो सब में पूछे जाते हैं इस तरीके क्वेश्चंस। ठीक है, इनको थोड़ा सा देखना। बताओ भाई इसका, देखो अब ये क्वेश्चंस, ये एक डायग्राम दिया गया है, अब इस डायग्राम को देखो और बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। देखो यहाँ पे, देखो ये वाली जो कि इसको लॉजिक को अपनाए तो यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं बन रहे, है ना, ये तो नहीं होगा, तो बी, क्या बी बन सकता है आपका? देखो इसको यदि यहाँ पे लें, इसको यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसी आकृति आपको एक नजर आती है कहां पर? बी पर, है ना। देखो यहाँ पर डी में क्या आती है? डी में नहीं आती और ना ही आपकी भाई सी में आती है, तो ओनली जो है बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित और घुमाने की अनुमति नहीं है, आपको रोटेट है। अब ऐसी आकृति आपको देखनी है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या ये आकृति आपकी बन सकती है क्या? ये आकृति तो ए तो आपकी नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऐसे आता है और जस्ट ये ऐसे गया, तो ऐसे तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, है ना। ये है बट इससे ऊपर ये ब्लैंक है और यहाँ पे जो है ये आई हुई है, तो ए नहीं होगा। इससे बाद देखो आप जो बी की तरफ बढ़ो, क्या बी हो सकता है ना। तो इसमें भी आप देखेंगे आपको सी आकृति दी गई है ना, तो सी आकृति को यदि देखें तो अंतर्निहित हो सकती है एक तरीके से। कौन सा वाला? आप यहाँ पे देखो, ये वाली आपको पोर्शन नजर आता है ना। यहां से जाए, यहां से लेके चलते हैं, चल सकते हैं, यहां से आप गए तो यहां से आप नीचे आ जाओ, ठीक। फिर आप क्या करो, इसको नीचे लेके आ जाओ, ओके। देन इसको यहां से गए, ये आकृति यहां तक आप जो यहां से और यहां तक आपने ये वाली चीज बना ली और इसको यहां तक कर दिया और फिर इसको यहाँ पे मिलाया, तो यहाँ पे देखो आपको ये चीजें तो यहाँ तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी मिल रही है, और इसको यहाँ मिलाया और इसको यहाँ मिलाया, ठीक है। देन उसके बाद देखो ये जस्ट नीचे गया और ये भी जस्ट आपका नीचे गया, और जस्ट इसको ऊपर ले जाओ और इसको ऊपर ले जाओ, तो पूरा का पूरा आपका सी में जो है पोर्शन मिल जाता है। इस तरीके से आपको देखना होता है, और फ्री के नंबर है, बस आपको थोड़ा सा देखना ही होता है, विजिबल ही करना होता है बस आपको, ठीक है। देखो भाई बताओ इसका, ये ऐसे क्वेश्चन है, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस आपको थोड़ा सा देखना होता है। अब बताओ इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा है? अब देखो इसमें जो ट्राइंगल्स देखें, आपको देखो यहाँ पे ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये रहा ट्राइंगल, है ना। यदि आप ट्राइंगल देखें, एक आपको पूरा नजर आता है, और इस ट्राइंगल के अंदर सारी आकृति देखो, यहाँ पे ये भी आकृति है, यहाँ पे भी आकृति है, और यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं ऐसी नजर आती है, और ये भी आपको नजर, तो ये तो आधी है और यहाँ पे भी आधी है, ठीक है। ऊपर तो है नहीं, है ना, ये वाली चीजें आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी, ये वाली चीजें, तो आपको कहीं ना कहीं आकृति मिल रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये चीजें आती हैं, उसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ से देखो ये वाली और ये लाइनें आपको यहाँ पे नजर आती हैं, तो यहाँ पे देखो ये लाइन नीचे तक है और फिर ये ऐसे गई और ऐसे, और यहाँ पे भी देखो कहीं ना कहीं ये सारी आकृति आपको मिलती हैं ए ऑप्शन के अंदर, और ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको उतनी सिमिलरिटी नहीं नजर आएगी जितनी आपको ए के साथ में नजर आती है। ठीक है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसका बताओ, एक आइसक्रीम टाइप का दिया गया है, ये तो आइसक्रीम टाइप का दे रखा है, बताओ ए है ए। इसके अलावा देखो ट्राइंगल की तरफ आप नहीं ट्राइंगल तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ये भी नहीं बन सकता और ना ही आपका ये बन सकता है, तो ओनली ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। अब बताओ इसका क्या होगा भाई, है ना, बताइए, आप लोग भी आंसर देंगे सभी, बताओ इसका क्या सही आंसर होगा। जैसे कि आपको एक आकृति दी गई है इसमें, है ना, ठीक है भाई, ये आकृति है, सपोज दैट यदि हम ए को या बी को देखें या ए को देखें, ए बन सकता है आपका। देखो यहाँ पे स्ट्रेट है और स्ट्रेट पे आपके साथ में यदि यहाँ पे लेके आते, देखो यहाँ पे देखो ये वाली आकृति आपकी ए नहीं बन सकती, और बी को देखो, क्या बी बन सकता है आपका? बी बन सकता है। अब देखो यहाँ से सपोज दैट हम बी को बनाने की कोशिश करें, तो देखिए आप पहले ये ऐसे गया नीचे, ठीक है, जा सकते हैं, ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसा है, ऐसी आकृति आपको कहाँ पे दी गई है? ओनली बी में दी गई है।
और इसको घुमाए नहीं, जस्ट इसको उठा के यहाँ पे रखा जा सकता है। ना ही तो आपकी सी बन सकती है और ना ही आपकी टी बन सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। इसका आंसर बताओ, इसका क्या सही आंसर होगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, फ्री वाले क्वेश्चन है, एक तरीके से फ्री के नंबर मिलते हैं आपको इसमें, है ना। आपको कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, सोचना ही नहीं है कुछ भी, उसी तरह के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं इधर आ जाता हूँ, अब बताओ आप लोग देखो जरा। डी इसका जो है हो सकता है। देखो आपको कुछ आकृति जो, यदि आप देखें ए की बात करें तो ए में देखो, ए में तो ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं। ठीक है, आप इधर देखो, आपको बी, यदि बी में आपको कुछ ऐसी आकृति दी गई है, बी में आपकी आकृति नहीं बनती। अब इसमें देखो, इसमें आपका जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा है और इसमें कोई ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा ना। अब यहाँ पे देखो ऐसी आकृति सिर्फ एक नजर आती है, ये रही, है ना। ये आकृति एक नजर आती है इसके अंदर, इसके अंदर हालांकि है, बट यहाँ पे कितनी है आपकी, 3 है। यहाँ पे कैसी है आपकी, 1 है। इसके अलावा ये जो इंक्लाइंड है इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल है, ये कैसी है आपकी, सिर्फ ये आकृति है और ये इसको छोटा करके यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें देखो स्क्वायर भी है, यदि हम यहाँ पे देखें तो स्क्वायर भी आपका ये पूरा पूरा बन जाता है। तो ये पूरा पूरा भाई बॉक्स आपका ये रहा, ये पूरी आकृति आपको वहां पे नजर आती है इसमें डी के अंदर। ठीक है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी डी की सिमिलरिटी की हो जाती है। नेक्स्ट देखो, इसका बताओ भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका बताओ आंसर क्या होगा। इसका आंसर दो भाई, क्या होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंत नहीं और घुमाने की अनुमति नहीं है ना। जैसा है ऐसे कैसे रखना है आपको, है बी। अब देखो बी क्यों हो सकता है ना, या ए क्यों नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई ट्राइंगल आपको नजर ही नहीं आता, ये तो नहीं होगा। अब इसके बाद देखें तो क्या यहाँ पे सी हो सकता है। देखो सी में यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल फॉर्म में है और यहाँ पे ट्राइंगल है ही नहीं कोई भी, तो आपका भाई देखो सी भी नहीं होगा और आपका डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी में भी ट्राइंगल्स आ रहा है, तो ओनली बी जो है आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसमें देखो सर्कल है, यहाँ पे सर्कल नहीं, ये तो नहीं होगा। शायद मे भी इस तरह क्वेश्चन हमने लास्ट भी देखा था ना। देखो ये शिफ्ट में रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन अभी एक लास्ट शिफ्ट में हमने देखा था, उसी तरह क्वेश्चन एक रिपीट भी हुआ है ना, इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं आपको। बताओ इसमें है डी। अब देखो इस तरह क्वेश्चन कौन सा है आपका, डी। अब डी में कैसे आपको नजर आता है, यहाँ पे देखो ये वाली चीज आपको यदि इधर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, तो इसलिए आपको ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। बताओ इसका आंसर बताओ भाई, क्या सही होगा इसका, बताओ है सी। देखो इसमें आपको सबसे पहले आपको देखना होता है कौन सा इस तरीके से यहां से उठा के यहाँ पे रखा गया है। बताओ भाई, देखो यदि हम सी की बात करें तो सी आपको देखो यहाँ पे, यहाँ से उठाओ ये और ये ऐसे मुड़ा और ये आपको ऐसे मुड़ा। ठीक है, जस्ट ये ऐसे चला ऐसे चला, जस्ट ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ तक आ गया। फिर एक बॉक्स आगे बनाया, ये बॉक्स पूरा यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे नजर आता है। फिर आप नीचे गए, फिर आप ऐसे गए और ऐसे गए, ओनली आपका जो है सी भाई आपका राइट हो जाता है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे नजर आता है इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका बताओ भाई, बहुत सारी चीजें इसमें आप डाली गई हैं इस क्वेश्चन में। बताओ क्या क्वेश्चन है, बताओ इसमें आपकी कौन सी आकृति होगी। हाँ भाई आप लोग भी थोड़ा सा इस पे फोकस करो, आप लोग जो नए स्टूडेंट है उनको भी जो है देखने की जरूरत है। जरूरी नहीं एसएससी जीडी वालों के लिए, आप सभी के लिए भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताओ है बी आकृति आपकी में भी नहीं बन सकती। ठीक है, आप देखो यदि बी की बात करें, बी आप देख सकते हैं, तो बी की पॉसिबिलिटी आपको क्या नजर आती है, बी की पॉसिबिलिटी आपको क्या नजर आती है। घुमाने की अनुमति नहीं है। इधर भी नहीं बन सकती ना, आप थोड़ा सा इधर इसको लेके जा सकते हैं, है ना, और ऐसे इसको यहां से यहां तक। पूरी आकृति नजर आती है आपको। देखो यहां से बन सकते हैं, इसको चांस हो सकते हैं बी के। कैसे, देखो यहां से आप यहां से गए
और यहाँ पे आए और जस्ट यहाँ से यहाँ तक आ गए। ये दोनों यदि स्ट्रेट है तो ये वाली आकृति आपको कहाँ नजर आती है, देखो ऐसे ऐसे, और ये आकृति आपको नजर आती है ओनली बी के अंदर। यदि हम ए की बात करें तो ए में देखो आपको ट्राइंगल दिया गया है, बट ऐसा ट्राइंगल आपको क्या कहीं नजर आता है, नहीं आता ना। और ए में आपको देखो, ए में आपको यहाँ पे ये आकृति जरूर दी गई है, ये वाली आकृति, बट ये आपका आगे तक बंद नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपका सी भी नहीं हो सकता है ना। और इसके बाद देखो आपका बी में ये आकृति जरूर दी गई है यहाँ पे, बट ये आगे तक नहीं बढ़ रहा। और आपको यदि डी और बी में आपको देखो, बी में ये वाली आकृति पूरी पूरी आपको नजर आती है इस तरीके की, ठीक है, जो यहाँ पे आपको बी में नजर आती है। चलो नेक्स्ट, बी का हो सकता है आपका आंसर, बी सही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। इसका बताओ क्या होगा, 17 का बताओ भाई क्या आंसर आ सकता है। 17 में है ना, क्या सी आ सकता है, क्या आपका जो है सी आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया तो ए तो इसलिए नहीं हो सकता, है ना, तो बी भी आपका नहीं हो सकता, और सी आपका देखते हैं, सॉरी डी। अब देखो यहाँ पे यदि सी की बात करें, देखो सी में आपको एक चीज नजर आती है, यहाँ पे देखो बॉक्स, पूरा एक बॉक्स है, यहाँ पे भी एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक, देन या उससे ऊपर की ओर चीजें देख सकते हैं ना, यहाँ पे नहीं बनेगा शायद, ऊपर की तरफ देख लेते हैं। ऊपर देखो ये वाले बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, फिर इसके बाद एक बॉक्स और है, ये वाला बन सकता है ना, ये बॉक्स आया, फिर ये बॉक्स है, ठीक है, देन उसके बाद आप देखो ये वाला हाफ है कहीं ना कहीं, और ये नीचे आकृति आती है ऐसे, और ये ऐसे घूमा, और जस्ट ये ऐसे गया और ऐसे घूमा और ऐसे आया, और जस्ट ये भी ऐसे जा रहा है, और जस्ट इसको ऐसे और ऐसे मिला दिया, तो ये आकृति मिल ली ना। तो यहाँ से ये वाले डायग्राम आपको नजर आता है, ये और ये, है ना, इस तरीके से आप मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका भाई, ये क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो, इसका बताओ क्या होगा सही, 18 का है, 18 का बताओ भाई क्या सही होगा। यदि हम ए की बात करें तो एक ए की आकृति आपकी बन सकती थी, बट यदि आगे तक होता, है ना, यहाँ पे ब्लैंक है, ए की आकृति आपकी बन सकती है ना, तो ए तो नहीं बन सकता, और बी देखो क्या बी बन सकता है, बी में बहुत सारे ट्राइंगल और यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो बी भी नहीं होगा। अब देखो सी, अब सी की तरफ देखो, सी में आपकी कौन सी आकृति बनेगी सही से, है सी की बन सकती है क्या। अब सी देखो, यदि हम सी में देखें तो एक चीज नजर आती है आपको यहाँ पर, सी की आकृति यदि यहाँ से उठाए इस तरीके से, देखो ये आपका यहाँ पे है और ये आपका यहाँ पर है, फिर आपकी कैसी आकृति ये है, बट सी यहाँ पे नहीं बन सकता ना भाई। अब दूसरी साइड से देख लेते हैं इधर से, ठीक है, यदि हम यहाँ पर देखें ये वाली आकृति हमको उठानी है, कौन सी वाली, ये वाली देखो यहाँ से यहाँ तक उठाया हमने, फिर ठीक है क्या आया, फिर आपका ये आ गया, और फिर इसके बाद ये हाफ आया, ये हाफ आ गया, फिर इसके बाद ये ऐसे आया, ये ऐसे आ गया, और ये जस्ट आ गया, आपको ये यहाँ तक आकृति मिल गई, फिर आपको नीचे जाना है, फिर इसको यहाँ मिला देना, तो आपको ऑप्शन जो है सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो भाई। तो इसका बताओ भाई इसका कौन सा आ जा रहा है, इसका कौन सा आ जा रहा है, सी होना चाहिए, सी इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये और ये आकृति आपको यहाँ मिली, ये आकृति है, और जस्ट ये ऐसे आया, ऐसे और ऐसे, आपको सिर्फ यहीं पे नजर आता है सी के अंदर, है ना, तो सी ही आपका इसका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका बताओ जरा, नेक्स्ट इसका बताओ क्या होगा सही आकृति, ऑप्शन डी सही है इसका। देखो ऑप्शन डी आपको क्लियर नजर आता है, ये यहाँ पे देखो, और ये आपका ऐसे घूमा गया है, और फिर कैसा है, ऐसे ऐसे, जस्ट आपको डी आपको क्लियरली नजर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका बताओ भाई इसका क्या सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर दे के जाएंगे, ठीक है। बताओ भाई कौन सी आकृति आपको इसमें अंतर्निहित है, कौन सी आकृति आपको अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है, है ना, घुमाने की अनुमति
नहीं है। अब देखो इसमें यदि हम यहाँ पे एक नजर डालें, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक आपको नजर आता है ये आकृति, और ये आकृति आपको कहाँ मिलती है, ए के अंदर, और ये वाला आपको देखो ए में नजर आती है, बी में भी नहीं आती, में आपकी आकृति ऐसी कोई है नहीं, और ना ही ये है और ना ही आपकी। अब देखो इसके बाद आप यदि डी की बात करें तो डी भी आपको यहाँ पे नजर नहीं आती है, ठीक है। बट ये आकृति बन नहीं थी, बट ये इस तरीके का कोई डायग्राम है ही नहीं इसके अंदर, ये आपको वर्टिकली दे रखा है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट बताओ, इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा, बताओ ऐसा कौन सा आपको नजर आता है इसमें। देखो आपको यदि यहाँ पे बात करें तो क्या यहाँ पे आपको नजर आता है, बी में तो नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ आपको ए में नजर आता है ना, ए में ही आपको नजर आता है, इसके अलावा आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं नजर आता, सी में भी नहीं है और ना ही डी में है, तो सिर्फ ए में आ सकता है। देखो ए में आपको यदि यहाँ पे जाए इस तरीके से, तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं नजर आएंगी, ठीक है, इनको पूरा मिला दो, तो इस तरीके की आकृति आपको सिर्फ ए में आती है और किसी में आपको आकृति नजर नहीं आती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अब बताओ इसमें कौन सा बन रहा है भाई, बताइए, बताओ इसमें कौन सी आकृति आपको नजर आती है। देखो यहाँ पे सारी ऐसी और ऐसे नहीं है, तो सी तो नहीं होगा, है ना। अब देखो इसमें आपको एक आकृति नजर आती है, यदि यहाँ से हम जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए और यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ मिला दें, तो आपको ये आकृति नजर आती है। इसके अलावा और किसी में नजर आती है क्या, नहीं ना, सिर्फ ए जो है आपका ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। इसका आंसर बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ आपका कौन सा सही होगा, है ना, सी है, सी में क्योंकि आकृति देखो आपको यहाँ क्लियरली नजर आती है, देखो ये है, ये गया ऐसे बना, ये आया फिर ऐसे आया, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल है, सर्कल तो आपको आई है ही ऊपर, ये आपको ऐसी आकृति कहाँ पे नजर आती है, आपकी इसके अंदर आती है, सर्कल पूरा ये रहा बाहर वाला और सारी आकृति बनी है। देखो ये कैसी है, ये ऐसे इंक्लाइंड है, ये ऐसे इंक्लाइंड है, बट आपको कैसी आकृति है, ये ऐसी आकृति सिर्फ आपको सी में नजर आती है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर बताओ भाई, लास्ट क्वेश्चन है, इसका बताओ क्या सही आंसर होगा, है ए। देखो भाई इसके अलावा यदि हम सी देखें, ए आपको नजर आता है, ए में देखो आपको आकृति एक चीज नजर आती है, ए में यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरा गया, और जबकि ए में यहाँ तक ही दे रखा है, तो इसलिए आपका ए तो नहीं होगा। और सी देखो अब जरा, या फिर ए बी देखो, बी में देखो यदि आपको आकृति एक नजर आती है, देखो यहाँ से पूरी आकृति है, ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल से, ठीक है, ये ट्राइंगल है, यदि ट्राइंगल को हम यहाँ तक लें, हम सिर्फ ट्राइंगल को यहाँ तक लेते हैं, और ये आकृति भी आपको यहाँ पे नजर आती है कहीं ना कहीं बी में, ये आकृति ये रही, है ना, और इसके साइड में ही स्ट्रेट लाइन भी है, स्ट्रेट लाइन ये रही, ये रही स्ट्रेट लाइन, और एक आकृति आपको ऐसे नजर आती है और एक आकृति आपको नजर आती है ये रही, एक आकृति आपकी ये रही और एक आकृति ये रही, बीच वाली देखो क्या लाइन बीच में भी है, बट यहाँ पे बीच में नहीं है। देखो यहाँ पे जो है ए बी में ये पूरी लाइन है, और यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल के अंदर पूरी लाइन नहीं आ रही, तो इसलिए आपका ए बी बी भी नहीं होगा, अब बी भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आपका जो सी है, सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, देखो भाई सी यदि हम देखें एक लाइन आपको सिर्फ ये नजर आती है, इसके अलावा देखो क्या यहाँ पे ये आकृति बन सकती है, सी भी नहीं बन सकती। आप यदि डी को देखेंगे तो डी की आकृति आपकी बन सकती है, पूरी पूरी क्या है, डी आपका हो सकता है, ठीक है भाई, डी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है डी की आकृति, क्योंकि देखो यहाँ पे लाइन नहीं आ रही, ये आप लाइन देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, और नीचे का पोर्शन तो आपका सेम ही है, ठीक है, तो इसलिए डी आपका जो ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आपके फिगर एम्बेडेड जो आपको ऐड करके पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन, और ये यहाँ से एक या फिर आपके 2 नंबर पक्के होते हैं, ठीक है, एक या 2 नंबर आपको 2 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं कभी कभी शिफ्ट में, ठीक है, तो 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कट ऑफ में, 1000 या 2000 से ऊपर ले जाने के लिए, बच्चा बहुत ज्यादा है, मतलब एक एक नंबर बहुत वैल्यू रखता है बहुत ऊपर जाने के लिए रैंक में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इस तरह की वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।